सदियों पहले पंजाब राज्य में होली का त्योहार उत्साह और खुशी के साथ मनाया जाता था, जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देती थी। हालांकि उत्सव केवल एक खुशी का समय नहीं था, बल्कि धुंधी नाम की खतरनाक राक्षसी से सुरक्षा का भी समय था। धुंधी एक डरावना प्राणी था, जिससे बच्चे और वयस्क समान रूप से डरते थे। वह अपने द्वेषपूर्ण स्वभाव के लिए जानी जाती थी और अक्सर गांव को आतंकित करती थी, खासकर बच्चों को निशाना बनाती थी। वह बड़ी थी, उसकी त्वचा छाल जैसी सख्त थी और उसका स्वभाव सर्दियों की हवाओं जैसा ठंडा था। उसकी उपस्थिति मात्र से राज्य पर भय की छाया पड़ जाती। गांव के बुजुर्ग धुंधी के दुष्ट स्वभाव से अच्छी तरह परिचित थे और उन्होंने होली समारोह के दौरान अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए एक योजना तैयार की। हर साल होली त्योहार से एक दिन पहले एक भव्य अलाव जलाया जाता था। होलिका दहन के नाम से जाना जाने वाला यह अनुष्ठान न केवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक था, बल्कि धुंधी को दूर रखने का एक साधन भी था। एक वर्ष वीर नाम के एक बहादुर युवा लड़के ने राक्षस से अपने गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करने का बीड़ा उठाया। वीर अपने साहस और बुद्धि के लिए जाने जाते थे और उन्होंने बचपन से ही खतरनाक धुंधी की कहानियां सुनी थीं। उन्होंने गांव के बच्चों की आंखों में डर देखा था और इसके बारे में कुछ करने की ठानी थी। होली का त्योहार नजदीक आते ही तैयारियां शुरू हो गईं। गांव को रंग-बिरंगी सजावटों से सजाया गया था और हवा फूलों की खुशबू और हर्षित हंसी की आवाज से भर गई थी। हालांकि उत्सव पर धुंधी का साया छाया रहा। वीर ने गांव के ऋषि वत्स से मार्गदर्शन लेने का फैसला किया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान के लिए जाने जाते थे। युवा लड़का अपनी आंखों में दृढ़ भाव लेकर ऋषि के पास गया और पूछा, हे बुद्धिमान ऋषि, हम अपने गांव को धुंधी के खतरे से हमेशा के लिए कैसे छुटकारा दिला सकते हैं? ऋषि वत्स ने युवा लड़के की ओर धीरे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, वीर, धुंधी को हराने के लिए हमें पहले उसे और उसकी शक्ति के स्रोत को समझना होगा। किंवदंतियों का कहना है कि धुंधी एक बार एक शक्तिशाली जादूगरनी थी, जिसे उसकी दुष्टता के कारण राक्षसी बनने का श्राप मिला था। तरीके: उसकी शक्ति दूसरों की नकारात्मकता और डर को अवशोषित करने की उसकी क्षमता में निहित है। उसे हराने के लिए हमें प्यार, साहस और सकारात्मकता के साथ उसका सामना करना होगा। ऋषि के शब्दों से प्रेरित होकर वीर ने एक योजना तैयार करना शुरू कर दिया। वह जानता था कि धुंधी को हराने के लिए उन्हें गांव को प्रेम और सकारात्मकता में एकजुट करना होगा। उसने होली समारोह के दौरान एक भव्य जुलूस आयोजित करने का फैसला किया, जहां गांव के लोग गाना गाएंगे, नाचेंगे और संगीत बजाएंगे, ताकि धुंधी के डर और नकारात्मकता को दूर किया जा सके। होली का दिन आ गया और गांव में रंगों और खुशियों का माहौल था। वीर के नेतृत्व में ग्रामीण अलाव के चारों ओर एकत्र हो गए, गाते और नाचते रहे। हवा हंसी की आवाज और ढोल की थाप से भर गई, जिससे धुंधी अपने साथ लाया हुआ अंधेरा दूर हो गया। जैसे ही रात हुई, गांव में सन्नाटा छा गया और बुजुर्ग अलाव जलाने की तैयारी कर रहे थे। आग की लपटें आसमान की ओर ऊंची उठीं, जिससे गांव पर एक गर्मजोशी भरी और स्वागत योग्य चमक फैल गई। नाचती लपटों से जले हुए ग्रामीणों ने अलाव के चारों ओर गाना और नृत्य करना जारी रखा और बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाया। जैसे ही उत्सव अपने चरम पर पहुंचा, गांव में ठंडी हवा का झोंका आया और धुंधी प्रकट हुई। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। जैसे ही राक्षसी निकट आई, ग्रामीण भय से हांफने लगे। उसकी उपस्थिति से उत्सव पर अंधेरा छा गया। हालांकि वीर अपनी बात पर कायम रहा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भर गईं। वह हाथ में मशाल लेकर आगे बढ़ा और धुंधी के चारों ओर नृत्य करने लगा। मशाल की लपटें उसकी आंखों में झलक रही थीं।
वीर की बहादुरी से प्रेरित होकर ग्रामीण भी उनके साथ शामिल हो गए, नए जोश के साथ गाते और नाचते रहे। जैसे जैसे अलाव की लपटें और मशालें तेज होती गईं, धुंधी कमजोर पड़ने लगी, गाए गए हर स्वर और नृत्य के हर कदम के साथ उसकी शक्तियां कम होती गईं। ग्रामीणों ने नाचना और गाना जारी रखा, उनकी आवाजें विजी स्वर में उठ रही थीं, जिससे धुंधी का प्रतिनिधित्व करने वाला अंधेरा खत्म हो गया। अंत में थककर और हारकर धुंधी ने एक तीखी चीख निकाली और रात में गायब हो गई, फिर कभी वापस नहीं लौटी। अलाव की गर्मी से चमकते चेहरे और खुशी और राहत से भरे दिल वाले ग्रामीणों ने देर रात तक जश्न मनाया, अपने गांव को खतरनाक राक्षसी से मुक्त कराने के लिए वीर और ऋषि के प्रति आभारी थे। उस दिन से पंजाब में होली का त्योहार केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि साहस, एकता और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव भी बन गया। वीर की कहानी और धुंधी की हार एक किंवदंती बन गई, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली गई और लोगों को प्रेम, साहस और सकारात्मकता की शक्ति की याद दिलाती रही।